हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मेनका पारिक आपका अपनी वीडियो क्लास में वेलकम करती हूँ। आज हम जानेंगे कि वैदिक काल के समय जो शिक्षा दी जाती थी वो कैसे दी जाती थी, कहाँ दी जाती थी, वैदिक शिक्षा व्यवस्था क्या थी। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। आज हम इसके विषय में ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वैदिक शिक्षा व्यवस्था क्या थी। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य केवल लिखना, याद करना या रोजगार प्राप्त करना नहीं था। शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य था वह अच्छे संस्कार देना, चरित्र का निर्माण करना, ज्ञान देना, अनुशासन सिखाना और इस तरह व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही उद्देश्य था। यानी शिक्षा का लक्ष्य केवल बुद्धि का विकास नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना था। अब हम जानेंगे कि वैदिक काल में जो शिक्षा है वह कहाँ दी जाती है। देखिए, आज के समय हम शिक्षा लेने जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ठीक है। पर उस समय ऐसा नहीं था। उस समय शिक्षा देने के लिए गुरुकुल जाना होता था। अब जब सोचो कि गुरुकुल क्या है। जैसे आज स्कूल है, स्कूल में इतना ही अंतर है कि स्कूल में शिक्षक भी आते हैं, विद्यार्थी भी आते हैं एक समय पे, फिर दोनों चले जाते हैं। परंतु गुरुकुल में क्या होता था कि गुरु पूरे टाइम वहीं पे निवास करता था। गुरु आश्रम कहते हैं जिसे, और वहाँ पे शिष्य शिक्षा प्राप्त करना जाते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो उसे गुरुकुल कहा जाता है। वहाँ पे शिष्य जाते थे अपने घर से और एक समय अवधि तक रहते, अपनी शिक्षा उत्तीर्ण करते, उसके बाद में वो अपने देश घर राज्य को वापस लौट आते। इस तरह उस समय गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। उस समय की शिक्षा केवल व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के लिए दी जाती थी, सेवा भाव सिखाने के लिए दी जाती थी। इसलिए नहीं कि उसने पढ़ा लिखा और रोजगार प्राप्त किया। उसका उस समय की शिक्षा का उद्देश्य था कि नैतिक विकास हो, व्यक्ति का पूरा विकास हो। आज हम जानेंगे कि उस समय जो शिक्षा दी जाती थी वो कैसे दी जाती थी। उस समय लिखित पुस्तकों का अभाव था, बहुत कम मात्रा में होता था, इसलिए शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक दी जाती थी। मतलब बोल के समझाया जाता था और शिष्य सुनते थे, समझते थे और दोहराते थे और याद करते थे। इस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का विकास हो जाता था। अब हम जानेंगे उस समय क्या पढ़ाया जाता था। देखिए, उस समय नैतिक विकास के लिए जो चीज़ें जरूरी होती थी उन सभी को विस्तार से शिष्य को सिखाया जाता था। अब हम उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले 4 वेदों के बारे में बताया जाता था, उसके बाद में उपनिषद के बारे में, फिर व्याकरण के बारे में, फिर गणित के बारे में, ज्योतिषी के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, धनुर्विद्या के बारे में, संगीत और नैतिक शिक्षा भी उस समय दी जाती थी। इससे क्या होता था, विद्यार्थी का बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक सारा विकास एक साथ में होता। गुरु शिष्य का संबंध कैसा था। वैदिक शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता थी गुरु शिष्य परंपरा। गुरु केवल शिक्षक नहीं होते थे बल्कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वो शिक्षक के साथ मार्गदर्शक भी होते थे और पूरी निष्ठा से शिक्षा ग्रहण कराते थे। वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है, आइए इसे हम कुछ पॉइंटों में समझते हैं। इसे मुख्य रूप से 7 पॉइंटों में बताया गया है। प्रथम है गुरुकुल प्रणाली, द्वितीय है गुरु शिष्य परंपरा, तृतीय रूप पे होती मौखिक शिक्षा, 4 नंबर पे आएगा अनुशासन पर विशेष बल, 5 नंबर पे चरित्र निर्माण और 6 नंबर पे आत्मनिर्भरता, 7 पे नैतिक और आध्यात्मिक विकास। इस तरह 7 भागों में इसको बांटा गया है मुख्य विशेषता में से। याद रख सकते हैं, गुरु से क्या बना, गुरुकुल, और गुरुकुल में क्या मिलता है, ज्ञान, और ज्ञान से हमें क्या मिलता है, संस्कार। अब आपके लिए क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह आप इतिहास को आसान भाषा में सीखना चाहते हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने कीमती समय निकाल के मेरा वीडियो देखा। ओके बाय।